तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश का साथ दे रहे होंगे। अक्सर हम कितना भी चाहे बट हमारी सैलरी का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं होता है। वो जिस नॉर्मल रेट से बढ़ती है उसी रेट से बढ़ेगी, जिससे हमारी सेविंग नहीं बढ़ पाती है। बट आज हम इस वीडियो में जो टिप देखेंगे उससे आप अपनी लाइफ में नॉर्मल चेंजेस करके अपनी सेविंग को इंक्रीज कर सकते हो। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि कई सारी टिप्स बहुत ही यूनिक है। और वीडियो के थंबनेल में आपने जो 17 लाख देखे हैं उसका कैलकुलेशन भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैं भार्गव पासी स्वागत करता हूं आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है कि आप सब कॉमन सेविंग टिप्स ज़रूर फॉलो करते होंगे, जैसे कि एसी बस में ट्रैवल ना करके नॉर्मल बस में ट्रैवल करना, फ़्लाइट में बिजनेस क्लास में ना जाके इकोनॉमी क्लास प्रेफर करना, जैसी बहुत सारे टिप्स आप फॉलो करते होंगे। लेकिन यह करने के बाद भी आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं होती होगी, क्योंकि हम एक जगह पर पैसा सेव करके उसे दूसरी जगह पर वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो अगर हम एक वीकेंड खाना खाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीकेंड में उससे भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, ये सोच कर कि प्रीवियस वीक तो सेक्रीफाइस किया था। तो ऐसे में आप अपनी सेविंग को वेस्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसी के ऊपर हमारी पहली टिप है कि सेव किए गए पैसों को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप सेव किए गए पैसों को इंस्टेंटली कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। और ये सब अब पॉसिबल भी है क्योंकि बहुत सारे डिजिटल ऐप जैसे कि पेटीएम मनी, ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपके सेव किए गए पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चलिए चलते हैं सेकंड टिप के ऊपर। आपने लोगों से सुना होगा कि लोन नहीं लेना चाहिए, पे ऑफ योर डेट्स, ऐसा बहुत कुछ। बट इन माय ओपिनियन लोन दो टाइप के होते हैं, अ गुड लोन एंड अ बैड लोन। इसको समझते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस को प्लान करके करते हो तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको फ्लोट मनी प्रोवाइड करता है। फ्लोट का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट भरना नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड आपको 40-45 दिन का टाइम देता है। इस तरह क्रेडिट कार्ड एक अच्छा लोन है। आप पर्सनल लोन ना लेकर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से ना केवल आप सिर्फ इंटरेस्ट बचा रहे हो बल्कि उसके ऊपर बहुत सारी कैशबैक ऑफर एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और दूसरा अच्छा लोन देखें तो होम लोन, जहां पर इंटरेस्ट रेट बाकी लोन के हिसाब से बहुत कम होता है और यहां आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इन्फ्लेशन और टैक्स बेनिफिट को हटा दें तो होम लोन बहुत ही सस्ता लोन है। अगर बैड लोन की बात करें तो मोस्टली पर्सनल लोन से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। सो सोच समझ कर लोन लेना चाहिए। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टिप के बारे में देखते हैं, जो कि है ट्रैक योर लोन्स। आपको अपने लोन को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि अगर आपने 10% के हिसाब से 20 ईयर्स के लिए फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट वाला होम लोन लिया है और अगर बीच में गवर्नमेंट होम लोन के रेट कम करती है तो भी कई सारी हाउसिंग लोन प्रोवाइडर कंपनियां आपके लोन का रेट कम नहीं करते हैं और आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते रहते हैं। लोन कंपनी का कहना है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए राइटिंग में एक एप्लीकेशन देना होगा, तभी आपका लोन रेट कम होगा। सो ध्यान रखें, अगर आप न्यूज़ में या कहीं पर देखें कि होम लोन का रेट कम हुआ है तो आप अपनी होम लोन प्रोवाइडर कंपनी के पास जाकर एक राइटिंग में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे कि आपका होम लोन का रेट कम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में, जो कि है टैक्स प्लानिंग। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जो अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठकर एक्सट्रीम लेवल पर टैक्स प्लानिंग करते हैं, जो कि टैक्स सेविंग नहीं बट टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आता है। इससे होगा क्या, एक तो आपके आईटीआर का टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में इंश्योरेंस लेना है तो वो कम मिलेगा। और अगर आप इनकम टैक्स की नज़र में आ गए तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो कि कुछ भी टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, अपनी टोटल इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स आता है उसे सीधा सीधा भर देते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आपको गवर्नमेंट का हक नहीं छीनना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए प्रोविज़न को यूज़ करके आपका टैक्स प्लान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि लीगली आप अपना टैक्स कैसे कम कर सकते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आपको बिल संभाल कर रखने चाहिए।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ बिल संभाल कर रखने से आप अपना कितना सारा टैक्स बचा सकते हो। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास आपने चेकअप करवाया, न्यूज़पेपर का बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ी की रिसिप्ट, ऐसे कई सारे बिल को संभाल कर रखने से और उसे ईयर के एंड में अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाकर उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस लेने में थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 24-25 साल है तो आपका 1 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हार्डली 6 या 7 हज़ार रुपये आएगा, जो कि सारी ज़िंदगी के लिए फ़िक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तब भी आपका प्रीमियम यही रहेगा। बट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने में देरी करते हो तो उसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आप क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हो, जिससे कि उसका प्रीमियम भी फिक्स हो जाएगा। क्रिटिकल इलनेस कवर आप हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही लें, क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर लिया तो वो एवरी ईयर इंक्रीज़ होता रहेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एवरी ईयर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आस्क फॉर डिस्काउंट। आपने देखा होगा कि जब भी हम बाइक या कार खरीदने जाए तो वहाँ पर बहुत सारे कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, जो आपको इंश्योरेंस उन्हीं से लेना है बोलकर इंश्योरेंस बेच देते हैं। और कई बार तो उनके इंश्योरेंस में प्रीमियम ज़्यादा और बेनिफिट कम होता है, तो आप उनसे इंश्योरेंस ना लेकर बाहर से भी इंश्योरेंस ले सकते हो, जिससे आपका फ़ायदा होगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी का। और शोरूम वाले गाड़ी की एसेसरीज़ कंपलसरी है बोलकर बेच देते हैं, बट आप उनको पूछ सकते हो कि कंपनी की पॉलिसी दिखाइए या फिर कहाँ लिखा है कि ये कंपलसरी है, और मुझे पता है कि आप वहाँ से 10-15 हज़ार का फ़ायदा करके निकलोगे। ऐसी बहुत सी जगह है जैसे कि रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, जहाँ पर आप डिस्काउंट के बारे में पूछकर थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। नेक्स्ट है गिव योरसेल्फ अ टिप। हमने कई बार रेस्टोरेंट में वेटर को, ड्राइवर को, वॉचमैन को टिप देते हैं, बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए टिप दी हो? अगर आपने कुछ अच्छा किया हो, जैसे कि कोई बुक रीड कर रहे हो, रेगुलर जिम जा रहे हो, आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, ऐसा कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, तो आप अपने आप को एक मॉनेटरी रिवॉर्ड दे सकते हो, जिसको आप बैंक या फिर पेटीएम जैसे किसी वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हो। इस हैबिट से आपकी फ़िटनेस भी बनी रहेगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है आईटीसी क्लेम। अगर आपका खुद का बिजनेस है या आपकी खुद की शॉप है या रेस्टोरेंट है तो आपके पास जीएसटी नंबर होगा। उससे आप अपने नॉर्मल खर्चे, जैसे कि कभी मोबाइल ख़रीद लिया, कंप्यूटर ख़रीद लिया या फिर प्रिंटर, जो आपके बिजनेस में रिमोटली भी काम आते हैं, ऐसी चीज़ों का आप गवर्नमेंट से क्लेम ले सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी इनवॉइस है तो आप उसका क्लेम ले सकते हो और आपको सीधे सीधे 12 से 18% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। नेक्स्ट है पैनिक बाइंग। जब भी आप भूखे हो या फिर इम्पेशेंट हो तब आप शॉपिंग अवॉइड कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आप खाने की चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे और जल्दी जल्दी खरीदोगे, जिससे कि आप बेटर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकोगे और ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लोगे। इस सिचुएशन को आप अभी की पैंडेमिक सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हो। इन सारे टिप्स को यूज़ करके आप महीने का मिनिमम 1000 रुपीज़ तो बचा ही लोगे। और अब हम देखते हैं कि ये 1000 रुपीज़ कैसे 17 लाख में बदल जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपना कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेते हैं। सर्च बार में हमें लिखना है SIP कैलकुलेटर। इसमें से हमें SIP कैलकुलेटर में जाना है। यहाँ जो हमने महीने के 1000 बचाए हैं वो लिखना है, मंथली सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड रेट, हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो म्यूचुअल फंड आराम से 16-17% का रिटर्न देता है। और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हमें 20 इयर्स तक का तो रखना ही पड़ेगा। तो हम अगर देखें तो उसका कैलकुलेशन होके आता है, हमने इन्वेस्टमेंट किया 2,40,000 का और हमारी SIP वैल्यू हुई 17,26,000। तो देखा आप लोगों ने, वाई सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट। आप अपनी लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही एक बड़ी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो,
जिससे कि आप एक कार खरीद सकते हो या फिर अपने घर का डाउन पेमेंट दे सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। हम इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो जल्द ही पोस्ट करेंगे। अगर आपके पास भी कोई यूनिक वे है सेविंग को इंक्रीज करने का, या आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे ही इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश का साथ दें। सेव अर्ली, इन्वेस्ट स्मार्टली। जवाब तेरा कोई ना जवाब।